कुछ कहानियाँ होती है जो सुनाई नहीं जाती, दबा दी जाती है, और जब वो सामने आती है तो सिर्फ एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। ये फिल्म थी या सच का वो हिस्सा जिसे हम देखना ही नहीं चाहते। जब मैंने मालिक देखनी शुरू की तो सोचा था कि शायद ये भी टाइपिकल गैंगस्टर होगी, चंद गोलियां, एक बदला और ढेर सारा एटीट्यूड। लेकिन भाई जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है वैसे वैसे ये एहसास होता है कि ये कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की नहीं बल्कि एक सिस्टम से हारे हुए इंसान की है जो मजबूरी में मालिक बन बैठा। कहानी शुरू होती है दीपक उर्फ मालिक से, एक गरीब किसान का बेटा जो ईमानदारी से जीना चाहता है, लेकिन सिस्टम उसे ऐसा बनने ही नहीं देता। वो सोचता है कि कानून के दायरे में रहकर भी आम आदमी इज्जत से जी सकता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि इस देश में ईमानदारी एक कमजोरी है और चुप रहना एक सजा। धीरे धीरे दीपक को महसूस होता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो सिस्टम को सिस्टम की भाषा में जवाब देना होगा, और वहीं से उसकी जिंदगी बदल जाती है। वो दीपक से मालिक बन जाता है, लेकिन उस रास्ते में वो क्या क्या खोता है, यही फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। भाई बात सीधी है, राजकुमार राव ने फिर से साबित कर दिया है कि वो सिर्फ एक्टर नहीं, किरदार में जान डालने वाला कलाकार है। वो हर सीन में इतने नेचुरल लगते हैं कि ऐसा लगता है जैसे हम कोई फिल्म नहीं किसी की जिंदगी देख रहे हैं। मालिक सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक आईना है, एक आईना जो दिखाता है कि कैसे एक इंसान जो सिर्फ अच्छा बनकर जीना चाहता है सिस्टम द्वारा तोड़ा और मोड़ा जाता है। कभी झूठे केस में फंसाया जाता है, कभी उसे अपमानित किया जाता है, और फिर जब वो बदले की आग में जलता है तो वही लोग उसे गैंगस्टर कहते हैं। एक जगह उसका बेटा पूछता है, पापा हम अच्छे लोग होकर भी हार क्यों गए, और राव बस चुप रहते हैं। ये चुप्पी आपको अंदर तक तोड़ देगी। फिल्म में डायलॉग्स कम है, लेकिन जब आते हैं तो सीधे दिल पर लगते हैं। कुछ लाइनें तो ऐसी है जिन्हें सुनकर आपको लगेगा भाई ये तो मैं भी सोच चुका हूँ। जब सिस्टम ही मालिक बन जाए तो आदमी को मोहरा बनना पड़ता है। मालिक बनने का सपना सब देखते हैं, लेकिन कोई नहीं पूछता कि मालिक बनता कैसे है, जिंदा या लाश बनकर। इस देश में जुबान बंद करना आसान है, पर सच को कब तक चुप कराओगे। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बहुत रो और नेचुरल रखी गई है, कोई चमक दमक नहीं, लोकेशंस असली लगते हैं। चाय की दुकानों से लेकर पुलिस थानों तक सब कुछ जैसे हम रोज देखते हैं। बैकग्राउंड स्कोर तेज नहीं है, और जब खामोशी होती है तो वो सबसे बड़ी आवाज बन जाती है। फिल्म का आखिरी हिस्सा न कोई ओवर एक्शन दिखाता है, न नायक की मसीहा बन जाने वाली एंट्री। यहाँ सब कुछ धीरे लेकिन गहराई से होता है। और जब राजकुमार राव की आवाज में आखिरी डायलॉग्स आता है, मालिक बनने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, हिम्मत और नुकसान दोनों चाहिए, तब समझ आता है कि ये फिल्म हीरो की नहीं उसकी कीमत की कहानी थी। अगर तुम चाहते हो कि मालिक सिर्फ गैंगस्टर ड्रामा है तो तुम इसे मिस कर रहे हो। ये फिल्म उस सिस्टम की कहानी है जो हमें रोज पीसता है, और उस इंसान की कहानी जो कहता है अब बस। राजकुमार राव ने कमाल किया है, पर कहानी और डायरेक्शन थोड़े और टाइट हो सकते थे। फिल्मी बंदा की तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 5 में से 4.5 स्टार। तो दोस्तों आपको क्या लगा, दीपक मालिक बना क्योंकि वो गलत था या सिस्टम ने उसे ऐसा बनने पर मजबूर किया? नीचे कमेंट में जरूर बताओ। और अगर ये रिव्यू दिल को छू गया तो लाइक करो, शेयर करो, और फिल्मी बंदा को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मालिक वो नहीं होता जो राज करता है, लेकिन मालिक वो होता है जो सच्चाई के साथ खड़ा रहता है।